हेलो अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। आज का लेक्चर नंबर हमारा 14 है साइंस का, जिसमें मैं आपको 20 सवालात और बताऊंगा जो कि साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएस 5 से लेकर बीपीएस 10 तक जो टेस्ट वगैरह आते हैं, कहीं पे उर्दू में साइंस आती है, तो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप जो भी कैंडिडेट्स हैं मेरे चैनल सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप साइंस के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरे पिछले लेक्चर्स भी ज़रूर सुनिए, जो कि मैं 13 लेक्चर पहले से अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 14 साइंस, जनरल साइंस। तो सबसे पहला सवाल है, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के बहाव को कंट्रोल करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, करंट के बहाव को इस्तेमाल करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर है स्विच। ठीक है, तो ये जो उर्दू वाले नोट्स हैं, मैंने क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक की जो साइंस है जो कि इम्पॉर्टेंट है वो सवाल मैंने उठाए हैं। आप भी अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक साइंस में, लेकिन मुझे जो भी सवाल लगेंगे इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह हम इंग्लिश के भी सवाल जल्दी स्टार्ट कर देंगे, जो कि इंग्लिश में साइंस होगी, जनरल नॉलेज भी इंग्लिश में होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। रिंग मैग्नेट के कितने पोल होते हैं। रिंग मैग्नेट के देखिए कितने पोल होते हैं, आंसर 2 होते हैं। इसमें एक नॉर्थ पोल कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है साउथ पोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत सारी टेस्ट में रिपीट हो चुका है और आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चार्जेस के कितने अकसाम होते हैं। ठीक है, चार्जेस के कितने अकसाम होते हैं, तो चार्जेस के होते हैं अकसाम 2। एक होती है पॉजिटिव चार्ज जिसको हम मस्बत कहते हैं, दूसरी होती है नेगेटिव चार्ज। तो अगर सवाल आता है कि चार्जेस के कितने अकसाम होते हैं तो आप कहेंगे 2 हैं, और उसमें अगर ऑप्शंस पूछे कि कौन से होते हैं, तो एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव, जिसको मस्बत या मनफी हम उर्दू में कहते हैं। मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को क्या करती हैं, ठीक है, को अटैच करती है, तो वो रिपेल करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, वो आपको बताना है। जो मुखालिफ चार्जेस होती हैं, जो मतलब मुख्तलिफ होती है, एक पॉजिटिव हो गई एक नेगेटिव हो गई, अगर वो एक दूसरे के करीब लाएगी तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, वो कशिश करेंगी, या अट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। एक जैसी चार्जेस एक दूसरे को क्या करती है, तो अगर मुखालिफ होंगी तो वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन अगर एक जैसी होंगी तो वो करेंगी रिपेल। ठीक है, रिपेल हम उसको इंग्लिश में उर्दू में कहते हैं दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। साकिन बिजली या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल क्या है, तो साकिन बिजली की मिसाल है आसमानी बिजली। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटॉन्स में कौन सा चार्ज होता है मौजूद होता है, तो प्रोटॉन्स में जो चार्ज होता है वो इसका आंसर आप देख लें पहले, उसमें मस्बत या पॉजिटिव चार्ज होती है। तो आपको जो एटम के ये जो पार्ट्स हैं, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया या इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें कौन सी चार्ज है ये आपको ज़रूर याद करना है, किसी भी टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है साइंस के सवाल के हिसाब से। तो आपको ये याद करना है कि प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सी चार्ज होती है, और न्यूट्रॉन पे कौन सी चार्ज होती है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ के आए कि चार्ज की 2 किस्म होती है, एक तो पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। ठीक है, तो प्रोटॉन पर मस्बत चार्ज होता है जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, साकिन चार्ज के ख़त्म होने की मिसाल क्या है, आसमानी बिजली का चमकना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आज का। न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, हम पहले पढ़ के आएंगे प्रोटॉन पर कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव या मस्बत। तो न्यूट्रॉन पर कौन सी चार्ज होती है, आंसर देख लें। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, पॉजिटिव होती है प्रोटॉन पर, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है चार्ज नेगेटिव, मनफी। तो आपने क्या याद करना है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज हो गई, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होती है नेगेटिव या मनफी। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का। इलेक्ट्रॉन की आज़ादाना हरकत क्या कहलाती है, तो ये एक चीज़ की डेफिनेशन है, देखिए आंसर उसकी, बरकी रूह या इलेक्ट्रिक करंट की ये डेफिनेशन है, जिसको हम उर्दू में बरकी रूह कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जब आज़ादाना हरकत करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती हैं। ठीक है, बरकी रूह या इलेक्ट्रिक बहाव है डैश का, तो वो चार्जेस का होगा। ठीक है, आंसर चार्जेस का। क्वेश्चन नंबर 13 है आज का। बरकी रास्ते डैश के बहाव को बिजली कहते हैं, बरकी रास्ते में डैश के बहाव को बिजली कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं, हम पहले भी पढ़ के आए कि इलेक्ट्रॉन्स की चार्जेस जो मूवमेंट का है हम उसको कहते हैं बरकी रूह। तो बरकी रास्ते में अगर इलेक्ट्रॉन्स की बहाव होगी तो बिजली बनेगी।
यहाँ इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। एक बैटरी में बरकी रूह बहती है तो किस तरफ बहती है वो आपको बताना है। बैटरी में देखो मस्बत से मनफी सरे की तरफ या पॉजिटिव से नेगेटिव पोल की तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक करंट मूव होता है किसी भी बैटरी में, ठीक है। मस्बत से मनफी की तरफ, ये भी आप याद कर लें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, साख्त के लिहाज से ज़मीन के बाहर वाले हिस्से को कहते हैं क्रस्ट कहते हैं सबसे बाहर वाले हिस्से को। ज़मीन का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है आज का, बल्कि रो इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाला आला क्या कहलाता है। तो इंस्ट्रूमेंट के सवाल जो होते हैं जिसको हम आला कहते हैं उर्दू में, इंस्ट्रूमेंट के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है 10, 15, 20 तक होंगे जो कि आपको याद कर लेने हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का होता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क का होता है, ग्रेविटी का होता है और उसका जिल्जले का होता है, अर्थक्वेक का। ऐसे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो आपको याद करने हैं कि किस यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको उसके नाम भी याद आने चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिक करंट मापने वाला जो आला होता है या इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं एमीटर, ठीक है, एमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, बरकी रूह का बहाव का रास्ता कहलाता है। तो जिस पाथ पे वो करंट मूव होता है उसको हम कहते हैं बरकी रास्ता या इलेक्ट्रिक पाथ। क्वेश्चन नंबर 18, इंग्लिश में भी इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो ये उर्दू जनरल साइंस के सवाल आते हैं, इंग्लिश में भी हम इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। एक पतली सी धाती तार जिससे बरकी रूह की एक खास मिकदार गुजर सकती है कहलाती है। तो वो कौन सी तार होती है जिसमें से एक खास मिकदार गुजर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं गुजर सकती। वो हम घरों में भी लगाते हैं बिजली के स्विच में। तो वो होती है फ्यूज़, ठीक है। फ्यूज़ ऐसा होता है कि उसमें एक पर्टिकुलर करंट गुजर सकता है, उससे ज़्यादा होगा तो वो फ्यूज़ उड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आज के लेक्चर का, फ्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बरकी रूह अपने अंदर से गुजरने देता है उससे कहते हैं। तो फ्यूज़ क्या होता है, पहले हमने ये देख लिया कि उसमें एक ख़ास मिकदार मतलब मूव होगी, लेकिन उसमें जो करंट होगी बरकी रूह अपने अंदर से गुजरने देता है उसको क्या हम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेटिंग। तो रेटिंग के हिसाब से उसकी मतलब वो होती है क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक एमसीक्यू उसका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन आप देख लें, जब एक प्लास्टिक की कंघी को खुश्क बालों में फेरा जाए तो मस्बत आ जाता है। तो कंघी पर आता है या बालों पर, आपको आंसर देना है, वो आता है बालों पर। तो प्लास्टिक की कंघी को जब खुश्क बालों पे हम फेर जाते हैं तो मस्बत चार्ज जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं वो क्रिएट होता है बालों पर। तो ये आज के 20 सवाल थे। इसके बाद एक एमसीक्यू है उसका आप आंसर देख लें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आज का एमसीक्यू है आपके लिए, मंदरजा झेल में कौन सी चीज़ को बरकी मकनातीस नहीं खींचता, जिसको हम बरकी इलेक्ट्रिक मैग्नेट जिसको हम कहते हैं, लकड़ी को, कोबाल्ट को, निकल को या लोहे को। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। इंशाल्लाह हम जो लेक्चर्स हैं डिटेल्स में भी हम साइंस पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो वो जब मैं स्टार्ट करूँगा वो भी आपके साथ लिंक शेयर करता रहूँगा। और जो मेरे पास पेड ग्रुप में ऐड है तो उनको मैं ये PDF में नोट्स भी भेजता रहता हूँ। कोई मिस हो जाता है मुझसे तो वो मुझे ज़रूर रिमाइंड कराया करें। और आप अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल सर्विस इंसाइक्लोपीडिया आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा पेज है सर्विस इंसाइक्लोपीडिया के नाम से, वो भी आप लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी मुझे नोट्स मैं अपने बनाता हूँ या किसी और के जो अच्छे लिखे होते हैं या जो शेयर करते हैं हमसे, तो मैं वो भी शेयर करता हूँ अपने पेज सर्विस इंसाइक्लोपीडिया पे, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल सर्विस इंसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।